हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो बच्चों वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, इसके प्रॉपर्टीज़ को, और इस पे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो जैसे मान लो बच्चों हमारे पास दो वेक्टर है। एक वेक्टर को मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और दूसरे वेक्टर को बच्चों मान लो वेक्टर बी। ठीक, इस वेक्टर को मान लो वेक्टर बी। अब ए और बी के एंगल को मान लो थीटा। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे बच्चों ए क्या है? ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और बी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और थीटा क्या है बच्चों? थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो बच्चों हमने जो ए और बी वेक्टर को कंसीडर किया है, तो ए वेक्टर का मान लो मैग्नीट्यूड है, ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग लेंथ भी बोलेंगे ए, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बच्चों बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखना बच्चों। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। अब देखो बच्चों जो डॉट प्रोडक्ट है ए और बी वेक्टर का वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और तीसरा डिपेंडेंट होगा बच्चों थीटा पे। मतलब थीटा वेरी करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ए डॉट बी का भी वैल्यू चेंज होगा, जिसको हम लोग आगे समझेंगे हर एक अलग अलग थीटा के वैल्यू पे कैसे हमारा वैल्यू आएगा। ठीक, तो ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को बच्चों याद रखना, रिमेंबर। ओके, अब देखो बच्चों ए डॉट बी हमारा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अब थीटा के डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग ए डॉट बी को फाइंड करते हैं। जैसे मान लो बच्चों अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा? तो पहला केस है बच्चों, पहला केस है टू वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच एंगल क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मान लो हमारे पास है वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक, तो ए डॉट बी हम लोग जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ए बी कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी आएगा। ठीक, कॉस 0 का वैल्यू जो होता है बच्चों वो 1 होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा वो ए बी आएगा। मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ ए बी होगा। ठीक, अब देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें
तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं W इक्वल टू F डॉट एस। वैसे ही फ्लक्स क्लास 12 में फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, ई डॉट ए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वर्क और मैग्नेटिज्म में हम लोग फ्लक्स को पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा केस है बच्चों केस 2। केस 2 में क्या है बच्चों, जब वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर को मान लो ये वेक्टर बी है। ओके, अब देखो बच्चों, वेक्टर बी और ए के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू लिख लेंगे ए बी कॉस 90 डिग्री। ठीक, अब देखो कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 0। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, 0। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। मीन्स यहाँ पे हम लोग ने क्या समझा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तीसरा केस बच्चों, टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो दो जो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। ठीक, अब देखो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मीन्स यहाँ बच्चों थीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, cos 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चों ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो वैल्यू हो जाएगा -AB, जिसको हम लोग मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वो -AB आया। मीन्स सिंपल, दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो उनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव ऑफ AB हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों केस 4, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको ध्यान देना। केस 4, ठीक, केस 4, अगर दो वेक्टर हो, जैसे मान लो ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। मान लो मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, या बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो इनके बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ए स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा। ए डॉट बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक,
अब देखो किसी वेक्टर को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर ए है। अब इसी को इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये वेक्टर दूसरा वेक्टर भी ए है, देखो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ये भी ए है, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए डॉट ए, यहाँ पे ए डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो ए डॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, खुद से खुद को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये हो गया एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, और दूसरा हो गया वाई एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस, और तीसरा हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये देखो बच्चों ये तीनों जो वेक्टर है ना वो एक दूसरे के, ये तीनों एक्सिस है ना वो एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम तीन वेक्टर को कंसीडर करते हैं, जो x के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लेते हैं आई कैप, और y के अलॉन्ग ले लेते हैं जे कैप, y के अलॉन्ग ले लेते हैं जे कैप, और z के अलॉन्ग ले लेते हैं के कैप, z के अलॉन्ग ले लेते हैं के कैप। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, तो आई डॉट आई अगर निकाले तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है, 1 इंटू 1। अब देखो आई को आई से ही कर रहे हैं तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो आई डॉट आई जो होगा, आई डॉट आई जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों जे डॉट जे जो होगा वो भी 1 हो जाएगा, और के डॉट के जो होगा वो भी 1 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होगा। इस चीज़ को ध्यान देना। क्यों 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, जैसे मान लो हम निकालते हैं आई डॉट जे, तो यहाँ पे देखो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, अब दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये है आई कैप और ये है जे कैप, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आई डॉट जे इक्वल टू हो जाएगा 1। आई डॉट जे क्या होगा 1 होगा। वैसे ही जे डॉट के 1 हो जाएगा, जे डॉट के इक्वल टू भी 1 होगा, के डॉट आई भी 1 होगा, या आई डॉट के भी 1 होगा। मतलब अगर तीनों वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वैल्यू क्या होगा, सॉरी 0 होगा। यहाँ पे बच्चों 0 होगा, आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 0, के डॉट जे 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आई और जे के बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। अब इसके प्रॉपर्टीज़ का बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ए पहला प्रॉपर्टीज मान लो बच्चों, ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं बी डॉट ए। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी बच्चों ए डॉट बी
प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं बच्चों डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब कोई वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर ए है जिसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए जेड के कैप। ओके, ठीक। अब ये वेक्टर को मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है जिसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है ए एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। वैसे ही दूसरा वेक्टर बच्चों कंसीडर कर लो, वेक्टर बी इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक, अब दूसरा वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। ओके, अब इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है ए बी एक्स, वाई डायरेक्शन में बी वाई, जेड डायरेक्शन में बी जेड। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, इसके साथ होगा ना, तो देखो इसको हम लोग लिख लेंगे ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ध्यान देना बच्चों, अब देखो अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, ये ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप डॉट है तो डॉट लिख लेंगे, तो इसको लिख लेंगे ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। ठीक है, प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप बी वाई बी जेड के कैप, बी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, अब देखना, अब ये आई डॉट आई है तो 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आई डॉट जे है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये आई डॉट के है तो ये भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बच्चों बच्चा क्या, ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे क्या बच्चा ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ ए एक्स बी एक्स। ओके, सिमिलरली बच्चों ए वाई जे कैप को इससे करेंगे तो जे वाला ही लेंगे, जे आई 0 हो जाएगा, जे के 0 हो जाएगा, तो ए वाई बी वाई हो जाएगा प्लस ए वाई बी वाई हो जाएगा, प्लस अगर हम ये लेते हैं ए जेड के कैप तो इसके साथ 0 हो जाएगा क्योंकि के आई 0, के जे भी 0 हो जाएगा, तो बच्चा के डॉट के, तो ये हो जाएगा ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे बच्चों ए डॉट बी का जो वैल्यू आया ना वो आया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो सिंपल कुछ नहीं करना है बच्चों, आई वाला कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो एक साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस करके सबको एक साथ जोड़ देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी का जो सम आया कंपोनेंट फॉर्म में ए डॉट बी वो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। इसको बच्चों याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। इसको देखो बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन से मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से देखो, समझ में आएगा अच्छा से। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, क्वेश्चन है ये बच्चों, क्वेश्चन है। और एंड वेक्टर बी जो है वो है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखो बच्चों, ए डॉट बी अगर इससे कहा जाए निकालने के लिए ए डॉट बी, तो क्या करोगे? ए डॉट बी अगर बोले निकालने के लिए तो 2 इंटू आई के साथ 1 है, तो 2 इंटू 1 कर देना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, 3 इंटू माइनस 2 प्लस ए जेड बी जेड माइनस 1 इंटू 3। तो ये बच्चों हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 2 ऐड करेंगे तो माइनस 7। ए डॉट बी का वैल्यू बच्चों माइनस 7 आएगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा ना, स्केलर आएगा, ठीक, स्केलर आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। आया समझ में? तो ए डॉट बी इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी को हम लोग समझते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मान लो बच्चों हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक, ये हमारे पास वेक्टर ए, ओके। दूसरा वेक्टर को मान लो वेक्टर बी, ओके, ये हो गया वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड बच्चों ए और बी का मैग्नीट्यूड बी, ठीक। इन दोनों के बीच अगर एंगल बच्चों थीटा है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट, ग्रीन वाला वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलोंग हो जाएगा। देखो ए के अलोंग कॉस थीटा होता है, थीटा जिससे अटैच रहता है उसके अलोंग ले लेंगे, तो ए के अलोंग क्या हो जाएगा? बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा, किसके अलोंग? ए के अलोंग, ए कैप। वैसे वेक्टर ए का बी के अलोंग क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉस थीटा, किसके अलोंग? बी के अलोंग, तो बी कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, देखो बच्चों ए का कंपोनेंट बी के अलोंग ए कॉस थीटा बी होगा, इक्वल टू ए कॉस थीटा बी कैप होगा, ठीक है बच्चों। हम लोग वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर को लिखते हैं ए इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन ए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। वेक्टर ए अपॉन ए हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बच्चों बी के जगह लिख लेंगे ए कॉस थीटा, बी के जगह क्या लिख लेंगे? वेक्टर बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन बी, इसको लिख लेंगे बी अपॉन बी। तो यहाँ पे देखो बच्चों ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी निकाल लेना,
जिसके अलोंग पूछ रहा है उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। वैसे ही कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो ए डॉट बी बच्चों निकाल लेना, जिसके अलोंग पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ठीक है, ए। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी अपॉन ए, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी क्या है, ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है। इस चीज़ को बच्चों याद रखना, ये याद कर लेना, ठीक। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट a plus b plus a equal to b plus c, then their magnitude are in the ratio 5:4:3 respectively. Find the angle between a and c. देखो बच्चों a और c के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों गिवन जो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है a इक्वल टू b प्लस सी दिया हुआ है, ठीक। और ए रेशियो b रेशियो c इक्वल टू दिया हुआ है 5:4:3, ओके। तो देखो ए और b के बीच एंगल बच्चों पूछ रहा है, ठीक। तो किसी एक को इधर लाना पड़ेगा, ठीक। c को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर a माइनस c इक्वल टू b वेक्टर, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे राइट साइड ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट वाला को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे मान लो a माइनस सी डॉट a माइनस सी इक्वल टू हो गया b डॉट b, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर a माइनस a डॉट c हो जाएगा, ठीक है, a डॉट c हो जाएगा। अब इसको c के साथ a से करेंगे तो माइनस a डॉट c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी हो गया इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अब a डॉट सी को हम लोग क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। अब e और c के बीच एंगल पूछ रहा है ना बच्चों, तो ac कॉस थीटा आ गया, ठीक, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 5, b की जगह 4, c की जगह 3। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू 16 का 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिख लो, ठीक। वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया, यहाँ पे कॉस थीटा छूट गया, कॉस थीटा इक्वल टू 16, ओके। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9, 16 इधर आएगा तो माइनस 16 इक्वल टू
2 इंटू 5 इंटू 3 30 कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो जाएगा 25 माइनस 69 प्लस 9 18 अपॉन 30 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे 6 से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। अब देखो बच्चों कॉस 3 अपॉन 5 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। कॉस अपॉन 3/5 का वैल्यू होगा हमारा 53 डिग्री। कॉस 3 अपॉन 5 का वैल्यू होगा 53 डिग्री। कॉस 4 अपॉन 5 का वैल्यू होगा 4 अपॉन 5 का वैल्यू होगा 37 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे थीटा वैल्यू आया 53 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है बच्चों, इफ a इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड b इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो बच्चे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है a इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर b का जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस 4i कैप प्लस 2j k कैप 2j प्लस अल्फा k कैप। तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों जैसे मान लो ये है हमारे पास वेक्टर a और दूसरा वेक्टर मान लो ये है हमारे पास वेक्टर b। ओके, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक, तो a डॉट बी हम लोग क्या जानते हैं, a डॉट बी इक्वल टू जानते हैं ए बी कॉस 90 डिग्री, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस 4, 4 इंटू माइनस 4, ठीक, प्लस -2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट 0, और डॉट प्रोडक्ट में आई का जो कोफिशिएंट होता है एक साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला को एक साथ और के वाला को एक साथ। तो यहाँ पे ये बच्चों हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 4 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो 4 अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा 24, ठीक। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 6। तो अगर अल्फ़ा की जगह बच्चों यहाँ पे हम 6 पुट करते हैं तो ये ए और बी एक दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया बच्चों 6 आया, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू 6 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, बी इक्वल टू दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, तो
ए डॉट बी हम लोग जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। तो देखो ए डॉट बी को हम लोग फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ये देखो माइनस 1 इंटू 0 0 इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखो ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, तो a इक्वल टू अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। वैसे ही b इक्वल टू बच्चों हम लोग फाइंड कर लेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पे देखो a की जगह लिख लेंगे 3 और b की जगह लिख लेंगे रूट 2 कॉस थीटा। ठीक, तो देखो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 to 0 अपॉन 3 रूट 2, तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके वैल्यू पे आता है 0, तो कॉस 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक, वेक्टर ओ ए को इसके अलोंग निकालना है, तो मान लो ए इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, इसको मान लो वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर वेक्टर ए अलोंग बी पूछे तो क्या करना, ए डॉट बी फाइंड करना अपॉन जिसके अलोंग पूछ रहा है उससे डिवाइड कर देना। वेक्टर बी अलोंग ए बोले तो ए डॉट बी अपॉन ए कर देना। ठीक है, तो पूछ रहा है ए को बी के अलोंग निकालना है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड करेंगे ए डॉट बी, यहाँ पे मान लो 0 के कैफ है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3, ओके, प्लस 0। अब यहाँ पे b के अलोंग पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लेते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट 2। वैसे ही अगर a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13, तो ये हो गया ए। तो ए को बी के अलोंग निकालना है तो हम लोग ए अलोंग बी इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी कितना आया है 5 अपॉन रूट 2, वही बोले बच्चों बी अलोंग ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 13। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।